हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन परफेक्ट क्यूब रूट का क्वेश्चन है, समझे। अब नॉन परफेक्ट क्यूब रूट क्या होता है, इसका मतलब आपको समझाते हैं। देखिए, आप 8 का क्यूब निकालते हैं तो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। आप 16 का मतलब 64 का क्यूब निकालते हैं, क्या हुआ, 4 गुना 4 गुना 4 क्यों होता है ना, 4 का क्यूब 4 निकलता है। तो आप 64 का क्यूब निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर 60 का क्यूब रहेगा तो क्या कीजिएगा, क्या निकालेगा। उसी प्रकार जो जिसका परफेक्ट आंसर नहीं निकले, मतलब पूर्ण टोटल जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं निकले, उसे होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। जिसका स्क्वायर जो परफेक्ट नहीं निकले, पॉइंट में निकले, परफेक्ट नहीं निकले। तो इसके लिए आपको समझना होगा, बस अब ध्यान दीजिएगा, समझे। बहुत ही आसान तरीका से आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बनेगा कैसे। इसको लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, बस उस याद रखिए तो 5-10 सेकंड के अंदर बन जाएगा। तो अब देखिएगा काम क्या करना है। इसको याद रखना है कि रूट एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई बटे 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ना कि रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से लिख देते हैं 3 गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 3 गुना एक्स स्क्वायर क्या होता है सर, आप समझाइए। आप समझाते हैं, देखिए ये जो एक्स है, ये जो एक्स रूट के अंदर है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। और ये जो है ये वाई है, वाई मतलब जो आपको समझाते हैं वाई क्या होता है। अब देखिए, आपको इसको बनाने के लिए आपको उसको देखना होगा कि 10 जो है, 10 के नजदीक कौन सा परफेक्ट क्यूब रूट है। भाई 10 के नजदीक तो 8 ही है, क्यूब रूट 8 ही है, 8 ही है। तो 8 एक्स की जगह पे 8 लिख दीजिए। अब बटे मतलब पुनः क्यूब का 3 कर दिए, ठीक है। अगर 8 है, आपको निकालना है 10, तो कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा, तो 2 जोड़ दीजिए। अब बटे 3 लिख दीजिए। और जो आपको क्या बोल रहा है कि 3 लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, रूट के बाहर। इसका जो है देखिए, इसका क्या होगा बाहर, और 8 का क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए 8 का क्यूब क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 बटे, अब देखिए कितना हो गया, 4 तिया 12, काटिए 6। इसका मतलब हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 बटे 6, 1 बटे 6 हो जाएगा। तो अब इसको भाग दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया कि 6 से 1 को भाग देना है, तो भाग दीजिए। एक बार में 1 6 4, फिर 0 बटाए 40, 36 4। इसका मतलब क्या हुआ, वो मतलब 0.16, तो 2 प्लस 0.16, तो क्या हो जाएगा 2.16 हो जाएगा क्यूब रूट। कितना आसान है। इस टोटल बस याद रखिए ये काम कैसे करता है। अब देखना है भाई 25 के नजदीक कौन सा क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब रूट है, परफेक्ट क्यूब रूट ढूंढना है। तो भाई 27 परफेक्ट क्यूब रूट जो है 25 के नजदीक है। तो 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का है, तो 3 लिख देंगे। आप 27 का क्यूब रूट लिख दिए, आपको निकालना है 25 का, तो ज्यादा निकाल दिए, कितना ज्यादा निकाल दिए, 2 निकाल दिए, तो 2 घटा दिए, जो बच गया तो 2 लिख दिया। अब बटे क्या लिखना है, ये 3 लिखना है, तो 3 लिख देंगे। और जो संख्या दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2 बटे 9 तिया 27। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 27 से भाग दीजिए 2 को, बैठाइए 20, नहीं होगा फिर 0 बैठाइए, कितना हो गया 200। तो अब 27 को 2 से भाग दिया कितना हो जाएगा, देखिए 6 बार में देते हैं, 7 42, तो बाकी रहा 4, ठीक है, बाकी रहा 4, तो छोड़ दिए 12 4 16। फिर 7 से देखते हैं, 7 से कितना हो जाएगा, 7 2 9, 6 2 8, 189। इसका मतलब 7 से कट जाएगा 189। अब छोड़ दीजिए, शेष कितना बचे उतना हमको पॉइंट के बाद 2 अंक निकालना है, इसलिए पॉइंट के बाद 2 अंक निकाले, शेष का ध्यान नहीं देना है। तो माइनस, एक बात याद रखिए, जब भी एग्जाम में होगा इस तरह का, तो परफेक्ट मतलब कहने का मतलब है कि एक्यूरेट नहीं आएगा। 2.16 है ना, कभी रहेगा 2.14 रहेगा, कभी रहेगा 2.18 रहेगा, मतलब आगे पीछे रहेगा, ये 2.17 रहेगा।
तो परफेक्ट नहीं रहेगा, इसलिए आपको एक्यूरेसी निकालने दे दीजिए। जब भी ऑप्शन में रहेगा तो परफेक्ट कभी नहीं देगा, कि जब भी रहेगा आंसर में किस तरह रहेगा, 2.16 है ना तो दे देगा 1.50 1.5 दे देगा, कभी दे देगा 3 दे देगा, कभी दे देगा 2.5 दे देगा, मतलब एक्यूरेट जो है 2-5 अंक के लगभग नहीं देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप दीजिए क्या हो गया 0.07। ठीक है, अब तो देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक बैठा दीजिए, आप पॉइंट का 0.7 हटा दीजिए, तो 3 हो गया। यहाँ कितना बच गया 9, तो 9 हो गया। यहाँ कितना बच गया 2, तो 2.93 हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। अब देखिए 60 के नजदीक कौन सा पूर्ण घन है, देखिए 60 के नजदीक भाई 4 64 है। 64 किसका है, 4 का है, तो 4 लिख दीजिए। अब प्लस, अब 64 का लिखिए। ठीक है, आप 64 का लिखिए, आपको निकालना है 60 का कितना घटाना होगा, 4 घटाना होगा, 4 घटा दिए। आपको हम क्या बोले थे, नीचे 3 लिख देना है, जो जितना संख्या दिया उसका स्क्वायर कर देना, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। काटिए 4 चौक 16 4, तो 4 माइनस 4 तिया 12, तो 1/12 12 हो गया। तो 12 से भाग दीजिए 1 को, 10 हो गया। फिर दीजिए भाग, कितना हो गया 100, 12 96 96 हो गया, तो 4 बच गया। कोई बात नहीं है, बस आपको याद रखना पॉइंट के बाद 2 अंक निकालना है, बस ज्यादा निकालना ही नहीं है। ठीक है, 4 माइनस 0.28 हो गया, 28 निकल गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा 3.92 हो जाएगा, तो 3.92 हो गया। एक मतलब एक्यूरेसी नहीं आएगा, लगभग में आएगा। ठीक है, आंसर लगभग में ही आएगा। ठीक है, आप ऑप्शन में देख के मार सकते हैं कि इसके लगभग कौन सा अंक है। ठीक है, वो रहेगा 3.92 है, तो 93 हो जाएगा, 94 95 तक देगा। इधर ये भी हो सकता है कि 3.91 हो जाएगा। समझे, बस इतना याद रखना है। अब देखना है कि 27 के नजदीक कौन सा पूर्ण घन है, तो 27 मतलब 29 दिया हुआ है, 29 के नजदीक कौन सा पूर्ण घन है, तो भाई 29 के नजदीक पूर्ण घन 27 है। 27 किसका है, 3 का है, तो 3 लिख दीजिए। आप 29 देखो निकालना, आपको 27 का लिखे तो 2 तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना प्लस में नहीं, जोड़ना ही घटाना। देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको आंसर में समझ जाइएगा इस तरह का ऑप्शन आपको, इसलिए हम बिन सूत्र का आपको समझा रहे हैं। देखिए कितना जोड़ना पड़ा, तो 2 जोड़ दिए। अब बटे 3 लिख देना है, और जो संख्या दे उसका स्क्वायर निकाल देना है, तो 3 3 9, तो 3 प्लस 2 बटे 9 तिया 27 हो गया। इसका मतलब क्या हो, 27 को 2 से भाग दीजिए, 27 से 2 को भाग दीजिए, तो क्या हो 10 20 हो गया। फिर 1 0 दीजिए, 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए 227 से दिए तो 7 बार में कट गया था, 7 में कट गया, तो क्या हो जाएगा 2 बटे 27 का क्या आया है 0.07, 3.0.07 जोड़ दिए 3.0.07। कितना आसान है। हम बहुत हद तक कोशिश किए हैं आपको समझाने का, समझे। अब देखना आप बड़ा कुछ लेते हैं भाई, इससे तो बड़ा लेते हैं, तो बड़ा में क्या लेना है, तो आपको देखना होगा। अब 121 है, 121 के नजदीक कौन सा पूर्ण घन है भाई, 121 के नजदीक 5 का पूर्ण घन 125 है। ठीक है, तो 5 लिख देंगे। अब 125 का लिख दिए पूर्ण घन, आपको निकालना है 121 का, तो कितना घटाना पड़ेगा, तो 4 घटाना पड़ेगा, 4 लिख देंगे, घटा देंगे। अब बटे कितना करना होगा, 3 तो करना ही होगा, और जो इसका संख्या है इसका स्क्वायर करना होगा, तो कर दीजिए। कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 बटे 25 तिया 75, तो 75 से भागा दीजिए 4 को, 75 से भागा दीजिए 4 को, तो 1.40 हो जाएगा। फिर दीजिए 0, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 मतलब क्या बार में 4 बार में, तो 5 बार में 375, 5 बार में 375 हो गया। तो बस पॉइंट के बाद 2 अंक निकालना है, 0.25 निकाल लीजिए। तो अब घटाइए इसको, क्या होगा 0.95, 4 मतलब 4.95 होगा, तो 4.95 हो गया। अब देखिए, अब 340 देखना, तो 340 के नजदीक कौन सा पूर्ण घन है भाई, पूर्ण घन है भाई, तो 343 जो है पूर्ण घन होता है, वो किसका पूर्ण घन होता है पता है, 7 का घन होता है। 343 जो पूर्ण घन होता है वो 7 का होता है, तो 7 का होता है, तो 7 लिख देंगे।
आप निकाल दिए 343 का, आपको निकालना है 340 का ही, ठीक है। तो कितना घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा, तो 3 घटा दीजिए। अब बटे 3 लिखना है, जितना संख्या दिया उसका स्क्वायर कर देना, 9 7 का स्क्वायर, तो 3 3 कट गया, 7 माइनस 1/49, तो 49 से भागा देना 1 को, कितना 10 हो गया, फिर 1 0 100 हो गया, एक बारे में, दो बारे में 98, तो क्या होगा 7 माइनस 0.02, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 6.98 हो जाएगा। कितना आसान तरीका से समझा दिए, समझे। अब देखिए 740 है, तो 740 के नजदीक कौन सा पूर्णघन है, तो 740 जो है के नजदीक 729 पूर्णघन है, किसका पूर्णघन है, 9 का है, ठीक है, तो 9 लिख देंगे। आप निकालना है 740 का, अब लिख दिए 329 का, मतलब 729 का, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, जोड़ देंगे, कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 11 जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ देंगे, अब बटे 3 लिख देंगे, जो होता है सूत्र के अनुसार इसका संख्या का स्क्वायर कर देना, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 81 हो गया, तो 9 प्लस 11 बटे 81 गुना 3 क्या है 243, ठीक है, तो 243 से भाग दीजिए 11 को, एक बार में 240, फिर 0 1100 हो गया, तो 243 गुना 4 4 12 2 बाकी रहा 1 16 77 बाकी रहा 1 8 1 9 972, देखिए इस 4 में खिलाए 5 में कटेगा, देखते हैं कट के 5 तो 11 11 12 1215 हो जाता है, लेकिन नहीं घटेगा, तो 4 बार में होगा, तो 4 बार में होगा, तो बस 9.04 से हो गया, तो जोड़ दीजिए 4.04 9.04 हो गया, ठीक है। अब देखिए 524 दिया हुआ, तो 524 के नजदीक कौन सा पूर्णघन है, नजदीक याद रखना है, तो 524 के नजदीक भाई 512 है, 512 किसका है, 8 का है, तो 8 लिख देंगे। अब जोड़ना आपको 524 निकालना, आप जो निकाले 512 कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ देंगे, ये 3 लिख देंगे, ठीक है, जैसे होता है सूत्र के अनुसार। अब इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 8 64 काट गए, 3 जगह 12 4 चौक 16 कट गया, 8 प्लस 1/16 हो गया, 1/16 हो गया, तो 16 से भागा दीजिए 1 को, 1 बार 10 फिर 0 100 हो गया, तो 100 हो गया क्या 1696, तो 0.8 प्लस 0.06 हो गया, ठीक है, पॉइंट के बाद निकालना, तो क्या हो जाएगा 8.06 8.06 हो गया, ठीक है, तो निकाल दिए। कितना अच्छा से नॉन परफेक्ट क्यूब रूट हो गया, ठीक है, बस आपको याद रखना है इस तरह, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, समझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।